संजीव सर का हाथ तोड़ दिया और जाने जाने कितने फेमस टीचर्स को पुलिस की गाड़ियों में भर के ले जाया गया। स्टूडेंट्स 2-2 घंटे गेट के बाहर खड़े थे, बिना पानी, बिना एसी, बिना किसी जवाब के। और कुछ बच्चों का एग्जाम तो चालू हो गया लेकिन स्क्रीन फ्रीज हो गई। कहीं पर नेटवर्क इश्यूज हैं, कहीं पर कीपैड ही नहीं चल रहा, माउस वर्क नहीं कर रहा। एडमिट कार्ड पर गलत एड्रेस, हॉल टिकट पे मिसमैच रोल नंबर्स, बायोमेट्रिक स्कैन फेल और सर्वर डाउन। एक या दो जगह नहीं, पैन इंडिया लेवल पे हुआ था। सब फोन लेके घूम रहे हैं। एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था पूरा उनके पास में। 100 रुपए देकर बताओ कौन सा सवाल गलत है। ये कोई इंसान नहीं बल्कि एग्जाम लेने वाले सेंटर बच्चों से मांग रहे हैं गलत पेपर के बदले। लगभग 17 लाख स्टूडेंट्स ने इसके लिए अप्लाई किया था। सपना सिर्फ एक, सरकारी नौकरी। डीजे वाले बाबू किसने गाया? हनी सिंह के सॉन्ग में हीरोइन कौन थी? अरे ये कोई फालतू सवाल नहीं है, ये आपसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। ये सवाल एसएससी के क्वेश्चन पेपर्स में उन बच्चों से पूछे गए जो 2-3 साल से कड़ी मेहनत कर रहे थे और अपनी तकदीर बदलने के लिए लड़ाई कर रहे थे। प्रश्न ऐसे पूछते हैं जैसे आप लोगों को पता है, हम एक प्रश्न पूछा था कि डीजे वाले बाबू गाना जिसने गाया है वो कौन सा रैपर था, किस रैपर ने डेब्यू किया था। 100 रुपए देकर बताओ कौन सा सवाल गलत है। ये कोई इंसान नहीं बल्कि एग्जाम लेने वाले सेंटर बच्चों से मांग रहे हैं गलत पेपर के बदले। 24 जुलाई 2025 को एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम शुरू होना था। लगभग 17 लाख स्टूडेंट्स ने इसके लिए अप्लाई किया था। सपना सिर्फ एक, सरकारी नौकरी। लेकिन जिस तरीके से ये एग्जाम कंडक्ट हुआ या ये कह लो फेल हुआ, उसने हर स्टूडेंट का भरोसा तोड़ दिया। माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है। एग्जाम के पहले ही दिन ऑल ओवर इंडिया से रिपोर्ट्स आई, सिस्टम क्रैश हो गया है, बायोमेट्रिक नहीं चल रहा है, कुछ सेंटर्स पे तो एग्जाम स्टार्ट ही नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स 2-2 घंटे गेट के बाहर खड़े थे, बिना पानी, बिना एसी, बिना किसी जवाब के। कुछ स्टूडेंट्स को बोला गया कि एग्जाम कैंसिल हो गया है, किसी को बोला गया कल आना। सर 1.5 घंटा एग्जाम में एंट्री कर रहे हैं सर, वो एंट्री नहीं कर रहे, अंदर पहुंचे तो 2-2 घंटे बिठा रखा है। और कुछ बच्चों का एग्जाम तो चालू हो गया लेकिन स्क्रीन फ्रीज हो गई बीच एग्जाम में। और वो कंट्रोल, वो जो F4 करवा रहे हैं, अल्ट्रा F4, वो करने पे हो नहीं रहा है। स्विच बंद करो उसके बाद। इमेजिन करो सालों की मेहनत और एग्जाम के दिन आपका फ्यूचर एक मशीन की वजह से क्रैश हो गया और छीन लिया गया। अब आइए बात कर लेते हैं असली कल्प्रिट की। एडुक्यूटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी जिसे एसएससी ने एग्जाम कंडक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था। लेकिन ये वही कंपनी है जो 2020 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग डीजीटी ने ब्लैकलिस्ट की थी पेपर लीक और मेल प्रैक्टिस के चार्जेस के बाद। एडुक्यूटी जो कंपनी है वो क्वेश्चन को पिक करवा रही है क्वेश्चन बैंक से एआई के थ्रू। 400-500 करोड़ का धंधा एडुक्यूटी को दे दिया, वो बच्चों का बस्ता रखने का 50-50 रुपए वसूल रहे। वो कंपनी वहां से ब्लैकलिस्ट होके आई थी। एडुक्यूटी का पास्ट रिकॉर्ड इतना खराब है कि मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एमपीटीईटी 2022, पटवारी एग्जाम 2023 और महाराष्ट्र सीईटी 2023 जैसे कई एग्जाम्स में उनका नाम कंट्रोवर्सीज में आया था। पेपर लीक हुए, सर्वर्स डाउन हुए, स्टूडेंट्स ने रोड पर प्रोटेस्ट किया, लेकिन फिर भी ये कंपनी हर बार नई टेंडर के साथ जीत जाती है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी लोएस्ट बिड देती है। टीसीएस ने एसएससी फेज 13 के लिए 450 पर स्टूडेंट बिड दिया था। एडुक्यूटी ने 220 पर स्टूडेंट बोला। एसएससी ने लोएस्ट बिड चुना और सस्ते में बेच दिया लाखों बच्चों का सपना। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक एडुक्यूटी ने कुछ सेंटर्स आउटसोर्स भी किए जो एसएससी नॉर्म्स के खिलाफ हैं। और सेंटर्स जैसे एजुकेसा इंटरनेशनल, पवन गंगा सेंटर, जहां स्टूडेंट्स के साथ वर्स्ट ट्रीटमेंट हुआ, उनकी क्वालिटी ऑडिट भी प्रॉपर्ली नहीं की गई थी। एक स्टूडेंट राहुल यूपी से, उसने 2 साल ड्रॉप किया सिर्फ एसएससी के लिए। 300 किलोमीटर ट्रैवल करके भोपाल के लिए एक सेंटर पर गया, वहां पे गेट पे बोला गया सर्वर डाउन है, एग्जाम कैंसिल। उसने सिर्फ इतना कहा, मेरे पिताजी का सपना था मुझे अफसर बनते देखना। उसका आंसू से भरा चेहरा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दूसरी तरफ टीचर्स जो खुद कोचिंग सेंटर चलाते हैं और स्टूडेंट्स के सपनों को गाइड करते हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स एसएससी हेडक्वार्टर्स के बाहर डजन्स ऑफ टीचर्स और एस्पिरेंट्स ने दिल्ली चलो आंदोलन चला दिया। नीतू सिंह, एक रेप्यूटेड एजुकेटर, को तो पुलिस ने डिटेन भी कर दिया। संजीव सर का हाथ तोड़ दिया और जाने जाने कितने फेमस टीचर्स को पुलिस की गाड़ियों में भर के ले जाया गया। अभी पुलिस ने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। मतलब शिक्षक के साथ ये व्यवहार हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं और चाह क्या रहे हैं। प्रशासन अंदर करना चालू कर दी है और देखिए क्या स्थिति क्या है। और
समझिए, नीतू मैम यहाँ है। एस्पिरेंट्स का कहना है ये सिर्फ एक ग्लिच नहीं था, ये एक प्लान्ड ब्लंडर था। सेंटर्स को इंटेंशनली असाइन किया गया था जहां कैपेसिटी कम थी। एडमिट कार्ड पर गलत एड्रेस, हॉल टिकट पर मिसमैच रोल नंबर्स, बायोमेट्रिक स्कैन फेल और सर्वर डाउन एक या दो जगह नहीं, पैन इंडिया लेवल पे हुआ था। आपको याद होगा नीट यूजी 2024 कंट्रोवर्सी, जिसमें एपटेक जैसे ब्लैक लिस्टेड फॉर्म्स इन्वॉल्व थे। अब वही पैटर्न एसएससी में भी रिपीट हो रहा है। एडुकेटी भी उन्हीं शेडी वेंडर्स में से एक है। एडुकेटी पे 4 राज्यों में बैन लग चुका है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान। फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट जीत जाती है, कैसे? ये सवाल सिर्फ हम नहीं, कोर्ट्स भी पूछ रहे हैं। एमपी हाई कोर्ट ने एडुकेटी के कॉन्ट्रैक्ट पे स्टे दिया है। पेटिशन फाइल हुई जिसमें कहा गया हाउ कैन अ ब्लैक लिस्टेड फर्म बी गिवन अ फ्रेश टेंडर्स। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने भी सिमिलर रिक्रूटमेंट केस में कहा टेंटेड एजेंसीज को पब्लिक एग्जाम के कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने चाहिए। ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी पे सवाल उठते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं एडुकेटी के अंदर के लोगों की। ऑफिशियल डेटा के हिसाब से कंपनी के डायरेक्टर्स में शामिल है रामाचंद्र धीरेन्द्र और विश्वेश्वर अकेला। पब्लिक डोमेन में डायरेक्ट पॉलिटिकल लिंक्स तो नहीं है, लेकिन उनका रिपीटेड सिलेक्शन फॉर नेशनल लेवल एग्जाम्स डिस्पाइट ब्लैक लिस्टिंग ये सवाल उठाता है, क्या टेंडर अवार्डिंग प्रोसेस में कोई पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेटिक शेल्डिंग है? एक और शॉकिंग फैक्ट, एडुकेटी के साथ एमपी और महाराष्ट्र में जो पेपर लीक हुए थे वहां भी सब कॉन्ट्रैक्टर्स इन्वॉल्व थे, जो एसएससी के रूल बुक में क्लियर वायलेशन है। फिर भी एडुकेटी ने एसएससी में एंट्री कैसे ली, ये जांच का सब्जेक्ट है। अब डिमांड क्या है स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों की? एडुकेटी को एसएससी से तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाए, इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी हो सुप्रीम कोर्ट या सीबीआई द्वारा, फेज 13 का री एग्जाम कंडक्ट हो नए क्रेडिबल वेंडर द्वारा, सारे फ्यूचर्स एग्जाम्स जैसे एसएससी सीजीएल तभी कंडक्ट किए जाए जब न्यू वेंडर को कॉन्ट्रैक्ट मिले, स्टूडेंट्स के लॉस का कंपनसेशन दिया जाए। अगर ये नहीं हुआ तो सिर्फ फेज 39 एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जैसे सारे अपकमिंग एग्जाम्स भी अफेक्टेड होंगे, सबका फ्यूचर एट रिस्क है। ये सिर्फ एक एग्जाम का फेलियर नहीं है, ये एक सिस्टम का कोलैप्स है। आज अगर आप चुप रहे तो कल आपका नंबर भी आ सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि ये स्कैम एक्सपोज हो, सिस्टम सुधरे, तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, कमेंट करो रिमूव एडुकेटी या जस्टिस फॉर एसएससी स्टूडेंट्स। एक आवाज़ शायद इग्नोर हो जाए, लेकिन हजारों आवाज़ के सिस्टम के कान जरूर खोल देता है। जय हिंद, जय भारत।